नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ता है। जितनी जितनी मात्रा में हम संसार से सुख भोगेंगे, उतनी उतनी मात्रा में हमें दुख भोगना होगा। यह नियम है। उदाहरण के तौर पर, हमने मिठाई खाई, हमें स्वाद का तथा सुख का अनुभव हुआ, तो प्रश्न है, इसमें अब दुख कैसे आएगा? स्वाद आना और सुख लेना दोनों अलग अलग हैं। स्वाद आना इतना दोषी नहीं है जितना इसमें से सुख लेना दोषी है। सुख लेने का मतलब यह है कि उस वस्तु का महत्व हमारे हृदय में अंकित हो जाए। और जब वस्तु का महत्व अंकित हो जाता है तो फिर उस वस्तु में राग या आसक्ति हो जाती है। फिर जब वह वस्तु हमें नहीं मिलेगी या छिन जाएगी, तब दुख होगा। इसलिए स्वाद का या सुख का अनुभव होना दोषी नहीं है, बल्कि उसमें राग का होना दोषी है। इतना ही नहीं, जितनी जितनी मात्रा में हम दूसरों से सहायता लेंगे, उतनी उतनी मात्रा में हमें दूसरों की सहायता करनी होगी। नहीं तो हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ये संसार लेन देन पर ही आधारित है। वास्तव में दुख का असर हम पर नहीं पड़ता, क्योंकि दुख तो आता जाता है और हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। हम जबरदस्ती दुख के असर को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमें दुख का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलता है वह प्रारब्ध के अधीन होता है। ऐसे ही दूसरे को जो भी मिलता है वह भी प्रारब्ध के अधीन ही होता है। तो फिर हम दूसरों की सहायता क्यों करें? ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरे को जो मिलेगा वो प्रारब्ध के अधीन ही होगा, परंतु हमें उसकी तरफ ना देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का विभाग एकदम अलग है। कर्तव्य का त्याग करने से दोष लगता है। अतः हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, चाहे उसे प्रारब्ध के अनुसार मिले या ना मिले। फिर इसमें विचार करके देखिए, ये भी तो हो सकता है कि उसका प्रारब्ध हमारे द्वारा की जा रही सहायता से ही पूरा हो रहा हो। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमारी सहायता ही उसके प्रारब्ध में लिखी हो। यदि हमने उसकी सहायता नहीं की तो ना तो उसके प्रारब्ध का भुगतान होगा और ना ही हम उसमें सहायक होंगे। तो हमें तो दोनों ओर से ही पाप लगेगा और हम दोषी हो जाएंगे। यहाँ से उसका प्रारब्ध तो कट जाएगा, मगर हमारा प्रारब्ध बन जाएगा। हमारे पुराने संस्कार इतने बाधक नहीं हैं जितनी हमारी उसमें सुख भोगने की लालसा है। सुख भोग में लालसा होने से, सुख के अंदर लालसा होने से सारे संस्कार बाधक होते हैं। हम पुराने संस्कारों से सुख तो लेते हैं और चाहते हैं कि संस्कार ना आए। यदि हम संस्कारों से सुख ना लें तो संस्कार मिट जाएंगे, हमें बाध्य नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में संस्कारों की सत्ता तो है ही नहीं, हम ही उन्हें सत्ता देते हैं। भोग के समय भी हम भोग को ही सत्ता देते हैं, भोगों से सुख लेते हैं,
इसी पर भोग सारे के सारे टिके हुए हैं। सुख ना लेने पर भोग हो ही नहीं सकता। यदि हम भोगों का सुख ना लें तो बिना मिटाए भोग का संस्कार कमजोर पड़ जाएगा। सुख लेते रहने से पुराना संस्कार नया होता रहता है, रिन्यू होता रहता है और हमारा पीछा नहीं छोड़ता। पुराने संस्कार आए तो साधक उनकी उपेक्षा कर दे, ना विरोध करे और ना ही समर्थन। असत्य का संस्कार भी तो असत्य ही होता है, फिर वो टिक कैसे सकता है? धीरे धीरे यह स्वयं ही हल्का फुल्का प्रभाव देके समाप्त हो जाता है, क्योंकि असत्य तो असत्य ही है। वो एक दिन हमें जरूर छोड़ेगा, हम ही उसको पकड़ कर बैठते हैं। यही कारण है कि वो संस्कार लंबे समय तक भी रहता है और हम दुखी भी रहते हैं। हमारे जीव का इस संसार से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह अपने को सुखी या दुखी महसूस करने लगता है। संसार से जीव का तो कोई मतलब नहीं है। प्रकाश और अंधेरा दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के बहुत सारे रुपए बैंक में हैं, पर उनसे संबंध जोड़ने से सुख का एहसास होता है, मैं तो धनी हूं। तो ये सुख केवल माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।